पाकिस्तान के साथ ऐसा होता तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाजत, अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्क का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीजें। फखर दुरानी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, देखें मैं बात शुरू करूंगा। आज जो शशि थरूर साहब से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने भी उससे जब ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, क्योंकि आज से चंद महीने पहले यही शशि थरूर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में डिप्लोमेसी की एक कैंपेन उन्होंने वो शुरू की हुई थी। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो खेल के अंदर जो सियासत को लाया गया, और वो उन्होंने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, सिर्फ उन्होंने कहा दोनों साइड से जो खेल के अंदर जो सियासत लाई गई है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये खेल को उससे पाक रखना चाहिए था। अब सवाल ये है कि खेल में सियासत कौन लाया? तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आखिरी सीरीज बायलैटरल सीरीज खेली गई थी वो 2012-13 में, यानी 12-13 साल हो गए भारत ने पाकिस्तान का बाइकआउट किया हुआ था, कोई बाहमी सीरीज नहीं खेली जा रही थी। आईसीसी के पास और आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने टेकअप किया मामले को, आईसीसी ने हमेशा भारत की फेवर की। आज पाकिस्तान जिसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा था और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अपना एक राइट टू जो रिप्लाई है वो किया है और बाइकआउट किया है, तो उसके ऊपर भट्टी साहब को पता नहीं क्यों वो लग रहा है कि पाकिस्तान ने बाइकआउट करके अच्छा नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त किया है पाकिस्तान ने, और क्यों किया है उसके भी आगे मैं आपको बताता हूं। देखें, पहली बात यह है कि जो आईसीसी के कवानीन है उसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि किसी जो मेंबर बोर्ड होता है आईसीसी का, कि वो एक दफ़ा जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जो इस तरह का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, उसके बाद आप बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो बोर्ड के अपने हाथों में भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल उसी में एक है फोर्स मेजोर का ना, उनकी एक क्लॉज है कि जो चीज़ें आपकी जो क्रिकेट के कंट्रोल में नहीं होते, वो तो वैसे ये जो क्लॉज दी गई थी वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि कोई क्लाइमेट हो सकता है, कोई और इस तरह की जो है वो अनप्रेसिडेंटेड कोई आफत आ जाती है उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये जो पाकिस्तान इस क्लॉज को आगे अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी वजह ये है, देखें जो एक सिर्फ बांग्लादेश का एक्सक्यूज बना के पाकिस्तान उसको करेगा तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक वीक रिस्पॉन्स होगा बाइकआउट करने के लिए। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पर बलोचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, जो बलोचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जियोपॉलिटिकल एक रीजन बना के एक आगे जस्टिफिकेशन कर सकता है। देखें, भारत ने इसी तरह का किया है, जो भारत के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है उसको बुनियाद बना के उसने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज को खत्म किया। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं पकड़ते हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि अगर पाकिस्तान अपने इस फैसले पर कायम रहता है तो इंडियन ब्रॉडकास्टर को $500 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस फैसले से सहमत हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहूँगा कि फैसला बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम क्रिकेट के लिए हमेशा
अच्छा कदम ही उठाते हैं। लेकिन जब इससे नफ्स पे बात आती है, जब भारत जानबूझ के एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी लेना वसूल करना पसंद नहीं करता, तो भाई फिर हम इससे नफ्स पे बात जब आए तो फिर बाइकआउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे नफ्स पे बात आती है, लोग बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये तो फिर $500 मिलियन है, ये तो फिर 4500 करोड़ रुपए है जो कि हमारी गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला इसीलिए किया है क्योंकि कौन होते हैं आप लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से जो है वो ट्रॉफी ना लें? कौन होते हैं आप पाकिस्तान को ये कहेंगे जी आप हमारे लेवल के नहीं है? बार बार आप ये बातें कर रहे हैं। तो जब यहाँ से बात आती है तो फिर हम कहेंगे जी अच्छा फैसला है। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर हम ये जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमें ये पता है शोएब अख्तर के बकौल जिस तरह वो कहते हैं कि भाई इस तरह के क्लैशेस ये क्रिकेट की हार्ट बीट होती है, ये शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा मैच होता है। इस तरह के मैचेस देखना ही शायकीन क्रिकेट पसंद करते हैं। जितना आप सारे वर्ल्ड कप से पैसा इकट्ठा करते हैं उतना आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच अकेले से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे इससे नफ्स पे है। हम फिर भी यही बात करेंगे, हो सकता है पाकिस्तान इस फैसले पे नजरसानी करे, क्योंकि आईसीसी कहता है, आईसीसी और बीसीसीआई घुटनों पे आया पड़ा है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने यही बात की है कि जी पाकिस्तान प्लीज अपना फैसला चेंज करें, नजरसानी करें, ब्रॉडकास्टर्स घुटनों पे आ जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। अब इंडिया की तरफ से चीखें निकल रही हैं, ठीक है आप चीखें, कोई बात नहीं है। आप ये भी तो सोचे ना, आपने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल से सदर से जब आपने ट्रॉफी नहीं ली तब आप कहां थे? तब तो आप बढ़िया करते थे। अब तो पुरानी रंजिशें जो हैं उनका गुस्सा निकाल रहे हैं या वाकई में हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। अच्छा, हम रंजिशें भी निकाल रहे हैं, उनका गुस्सा भी निकाल रहे हैं और हम बांग्लादेश के साथ भी खड़े हैं। अल्दो मैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान आना था 2013 के अंदर, तब पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार कर दिया था, ये सोच के जी हम तो भाई बिजी हैं, हमने किसी और मुल्क के साथ सीरीज करनी है। हम फिर भी बांग्लादेश के साथ खड़े रहे थे, लेकिन जब बांग्लादेश की बारी आती है तो वो मुकर जाता है, वो साइड पे हो जाता है। वो अगर इंडिया की तरफ देखता है कि उधर से हमारा ज्यादा फायदा होता है, उनका झुकाव उधर हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहता नहीं जी हम तो भाई बड़े भाई हैं, जैसे बड़े भाई कहते हैं ना भाई आप जैसे मर्जी करो, हम आपके साथ ही खड़े हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान तो फिर भी साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है तो फिर वो देखता है जी पाकिस्तान, फिर हमारा फायदा किधर है, फिर वो उधर चला जाता है। तो पाकिस्तान तो भाई इससे नफ्स बचाने के लिए ये फैसला कर रहा है। अब इंडिया, बीसीसीआई और आईसीसी, क्योंकि मैं आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ, जो सीधी सी बात दुनिया कहती है, मैंने क्या कहना है, दुनिया कहती है। जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पे कैसे लेके जाना है, वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, मेरा ख्याल है ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी। आज बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ, बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मुल्क को बुली के तौर पे ही उसको अपनी जगह पर रखा जा सकता है। एक बुली को बुली करना पड़ता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है, इसको खड़े रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान को अपने इस कदम से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इट इज टाइम टू फेस अप टू इंडिया, और उनको बताना पड़ेगा कि खेल को खेल के तौर पे रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। खेल में जब सियासत लेके आते हो तो फिर पूरे निजाम को तुम खराब और मकता करते हो। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर, शहजाद साहब, अगर ये नॉकआउट में पहुंच गए दोनों, तो क्या पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। नॉट एट ऑल, ना खेलें। जो आप कह रही थी ना कि ये पैसा जो है इसका मैक्सिमम पैसा होता है, पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए, हर तरीके से खड़े रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये लेट दिस मैसेज गो आउट टू द वर्ल्ड। अगर उनको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है तो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर खाएं, वो जहां पे मर्जी कस्मों को खाएं, लेकिन कहने का मतलब है जब उसूल की बात आएगी, चाहे बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान, इन्होंने एक जमाने में बिग 3 का सोचा कि बिग 3 कौन है क्रिकेट में? बिग 3 होने चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इनकी लीग अलग है, बाकी सारे के सारे अलग लीग में। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उसको भी चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि इसके ऊपर जो प्रॉपर एक बराबर का जो ताल्लुक है और जो तरीका है डील करने का, उसको होना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, ये उसूल पर पाकिस्तान एक बोल्ड डिसीजन तो ले लिया है, वहां से आईसीसी कह रहा है कि पीसीबी नुकसान भी उठाएगा, मगर साथ फिर कह रहे हैं कि भाई सोच लो, मतलब उनके लिए भी मजबूरी बनी हुई है। वहां कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद बीसीसीआई के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आईसीसी के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, भारतीय बैठे हुए वहां पर, होम मिनिस्टर के बेटे। आपके ख्याल में अगर एक खेल में आलमी इदारा इस तरह की जानिबदारी का मुजाहरा करे तो खेल के लिए कितना बड़ा नुकसान है और क्या कोई अकल आएगी इसके बाद? जी, असल बात तो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की या किसी हद तक बांग्लादेश की अपनी सियासत और मौकफ अपनी जगह दुरुस्त होगा अपने अपने तईं, लेकिन नुकसान तो सबसे ज्यादा गेम का है और क्रिकेट का है और उन करोड़ों शायकीन का है जो कि क्रिकेट से आपको पता है वालेहाना मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो। और अब अफगानिस्तान में भी उसी तरह की दिखाई देती है क्रिकेट की फॉलोइंग। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा क्या था आयशा? पाकिस्तान को जिस तरीके से ये कॉर्नर किया जा रहा था इस पूरे मामले में, तो एक वक्त आ जाता है कि आपको फिर खड़े होकर कम से कम, जैसे अभी कह रहे थे कि बुली का जो ट्रीटमेंट होता है वो बुलिंग ही होती है, उसके अलावा पूरी कोशिश की। अभी मैं देखा था आज हिंदुस्तान के जो साबिक वजीर हैं शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के, वो भी बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि इस क्रिकेट की गेम में सियासत क्यों आ गई है। तो वो जरा अपनी हुकूमत से पूछे ना कि जहाँ के एक मिनिस्टर का जो बेटा है वो क्रिकेट चला रहा है और उसमें पूरी की पूरी, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, क्रिकेट कम होती है, वहां पे सियासत ज्यादा गालिब आती है और एक एरोगेंस वाला जो तरीकाकार है वो भारत की तरफ से दिखाई देता है।
हमें भी और बांग्लादेशियों को भी। जो उन्होंने पहले तरीका किया कि जी वो पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे, जी। फिर वो बांग्लादेश के क्रिकेटर के ऊपर उन्होंने पूरा एक उसको फसाद बर्पा किया। शाहरुख खान सियासत किया है खेल में हर जैसे जगह। जी। कि बिल्कुल सियासत को घसीटा है इस हुकूमत ने, ये इस इंतहा पसंद हुकूमत ने, और उन्होंने हर चीज को भेंट चढ़ा दिया है अपनी नजरिए के ऊपर। चाहता है कि ये वापस हो जाए, ये यू टर्न हो जाए। इंडिया वालों की तरफ से ये आवाज आनी ये ठोकर चाटा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, अव्वल तो ये फैसला मुझे जो लगता है शायद वापस नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाए तो कहीं ना कहीं आईसीसी और बीसीसीआई जब तक घुटनों पे आके कोई ना कोई मिन्नत तरला नहीं कर लेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, मोहसिन नकवी साहब का, इवन मैं तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, क्योंकि डिसीजन तो एट द एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिया है। जब तक वो डिसीजन जो वो घुटनों पे आके कोई बात नहीं करते, मिन्नतें नहीं कर ले, तब तक मेरा ख्याल है ये डिसीजन वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर वापस हो भी जाता है तो देखिए हम यही चाहते हैं, लेकिन अगर वो कहें कि ये ठोकर चाटा है तो ऐसा नहीं होगा। वो मिन्नतें करेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने फैसला वापस लेना है, अदरवाइज ये फैसला वापस लेते हुए नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के पास एक वैलिड रीजन भी नहीं है कि आप इंडिया को बायकॉट करें मैच का, एक वैलिड रीजन। आप क्या कोर्ट में ये कहेंगे, अदालत में, भरी अदालत में बोलेंगे कि जज साहब हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, हमारा भाई है बांग्लादेश। अदालत आपको पेनल्टी भी डालेगी और अदालत आपको बोलेगी मैच में खेलना है। एक तो बात ये होगी चीमा साहब कि पाकिस्तान अगर वो कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट में आप क्या बोलेंगे? ये एक सजेशन आ रही है कि पाकिस्तान कोर्ट में लेके जाए, क्यों आप कर रहे हैं बायकॉट? हुकूमत तो कह रही है कोई वैलिड रीजन आपके पास पाकिस्तान के पास है नहीं है। फिर दूसरी चीज मतलब ईमेल वाली बात, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही क्या पीसीबी डर रहा है आईसीसी से, या वो समझते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। देखा जाए सैंक्शंस वाली चीजें तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने देखिए आईसीसी के पास जो चीजें हैं वो ये है कि अगर हुकूमत जो है आपको मना कर देती है तो आईसीसी के रूल्स में ये नहीं है कि आप हुकूमत अगर मना कर देती है फिर भी आपकी टीम के ऊपर सैंक्शन लगा सकती है, बल्कि पाकिस्तान फिलहाल सैंक्शन से बचा हुआ है। लेकिन चीमा साहब देखिए, इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है आपके खिलाफ, और अगर आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में तो आपको मतलब कि आपकी इंसल्ट होगी, पाकिस्तान एम्बैरसमेंट फील करेगा कि भाई हम कोर्ट में जाकर कौन सी वैलिड रीजन बताएंगे कि भाई हम इधर क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इधर बायकॉट कर रहे हैं। और चीमा साहब एक और बात भी है, अभी तक पीसीबी ने आपने जैसे बोला ईमेल क्यों नहीं किया है? ईमेल शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक देखा जाए तो आईसीसी कहता है हमें ऑफिशियली एक बोर्ड ने ईमेल करनी होती है कि हमें बताया जाए कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। हुकूमत ने तो आपको बोल दिया है, लेकिन अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली ईमेल नहीं की है। तो आईसीसी का प्रोटोकॉल ये है कि अभी तक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खेलेगा 15 का मैच। और दूसरी बात जी, मतलब पाकिस्तान एक नया फिक्सचर अनाउंस किया है कि ने बनाया जी कि पाकिस्तान ने 4 मैच खेलने थे, तो ने क्या किया है, फिर पहला मैच यूएसए के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, दूसरा यूएसए के साथ, तीसरे मैच में हमने लिख दिया रिलैक्स डे 15 फेब को, हम लिख दिया रिलैक्स डे, और उसके बाद नमीबिया के साथ मैच। मतलब कि पाकिस्तान इस टाइम टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है, 7 को हमारा पहला मैच भी है, और हमने इस टाइम एक ड्रामा शुरू हुआ है ये 15 फरवरी वाला। अब क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन किस किस्म का लेगा? देखिए सैंक्शन से पॉसिबल नहीं है मेरे नजदीक। तो पहले लग रहा था कि यार आईसीसी लगा सकता है सैंक्शंस, लेकिन लीगली इसमें पॉसिबल नहीं है सैंक्शन। आईसीसी नहीं लगाएगा सैंक्शंस, क्यों लगाएगा सैंक्शंस? अमीर हुसैन को मजाक है सैंक्शन लगाना, एक गल्ला ही कर देनिया ने, सैंक्शन ला देनिया ने, ठीक है जी। वो इंडिया में हमारे दोस्त कह रहे हैं पाकिस्तान को पनिश कर दें, पाकिस्तान को बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान को उड़ा दें, चुक दो, फड़ दो, तर दो, उठा दो, बिठा दो, ये कर दो, ऐसे थोड़ा ही होता है। मतलब आप क्या कोई क्या है, आप कोई क्रिकेट, मतलब सारी दुनिया की क्रिकेट इंडिया में खेली जाती है और दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, क्या बातें करते हैं यार। मतलब नहीं, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया नहीं करनी यार ईमेल, तो नहीं करनी यार। पीसीबी ने फैसला किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, जाओ जिस अदालत में जाना चले जाओ, वही अदालत में जाना ना, जाओ। ट्रॉफी तो ले नहीं सके मीर सैन साहब, ट्रॉफी ले लिया उन्होंने पाकिस्तान से, मुझे बताइएगा ट्रॉफी लेनी है ना अभी उन्होंने, कहां पे ट्रॉफी? ट्रॉफी तो हमारे पास है, क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़ा था। तो जहां जहां प्रोटोकॉल तोड़ेंगे अभी आप भी वही कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं अपनी दफा, आप भूल जाते हैं कि भाईजान हम भी गलत कर रहे हैं। ये बड़ा ना मसला है हमारा, अक्सर हम भूल जाते हैं चीमा साहब कि अगर इंडिया ने उस वक्त आप कहते हैं प्रोटोकॉल तोड़ा था, अगर आपके नजदीक सिस्टम ये आप कह रहे हैं जी कि इंडिया ने प्रोटोकॉल तोड़ा था, एसीसी के चेयरमैन कौन थे? नकवी साहब थे, और नकवी साहब ट्रॉफी लेके चले गए। आप कहते नहीं प्रोटोकॉल तोड़ा, हमने ट्रॉफी रख ली। आज आप भी प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं एनी वैलिड रीजन, आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया के खिलाफ मैच बायकॉट कर दो। हम बेसिकली हम तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को आज ले आए वापस, हम खेले आप भाई बांग्लादेश को, ये हमारी डिमांड है, ये भाईजान अंदर खाते पाकिस्तान की डिमांड है कि आप बांग्लादेश को ले आए, हम आ जाएंगे। तो जय शाह साहब को चाहिए, हमें ना फोन करें, हमें ना रिक्वेस्ट करें, हमें ना ईमेलें करें, हमें ना ट्वीट करें, सिर्फ एक ट्वीट करें कि बांग्लादेश खेल सकता है, पाकिस्तान 15 का मैच खेल। बात कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है। आईसीसी ने बांग्लादेश को उठा के किक आउट कर दिया है, यार बाहर जाओ, भाग जाओ, और कानून के तहत किया हुआ है। आईसीसी ने उस वक्त दिया 24 घंटे का टाइम, मैच खेले बांग्लादेश। इंडिया में मैच क्यों नहीं खेल रहा? क्योंकि चीमा साहब ये इनके अपने जो है पॉलिटिकल इशू है, बांग्लादेश ने जानबूझ के कर रही है।
इनका मुस्तफिजुर रहमान नौशरी 2 करोड़ ले तो ये भागे भागे जाएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, उधर बंगाली भी नारे लगाएंगे भारत माता की जय, ये उधर आके नारे भी लगाएंगे। ये सिर्फ पैसे चाहिए। चीमा साहब ये है सिर्फ पैसों के पुजारी, इन्हें पैसे चाहिए। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ हम खड़े हुए हैं, बांग्लादेश तो पैसों के पीछे भागता है। आज से 2 साल बाद देखिएगा दोबारा बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ खड़ा होगा, ना कि पीसीबी के। पैसे सिर्फ चीमा साहब पैसे मैटर करते हैं। और दूसरी बात, कैसी आपने मज़े का हेज कंडीशन रखी है कि हम जो है बांग्लादेश को दोबारा खिला लिया जाए, ऐसे खिलाए, ये तो काम मुमकिन ही नहीं है। और चीमा साहब देखें, आप कहते हैं सैंक्शंस ही सिर्फ जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट और किस्म की भी होती है। पनिशमेंट सिर्फ सैंक्शंस नहीं है, पनिशमेंट और भी ऐसे देखना कितने 100 तरीका निकालेगा पनिशमेंट देने का। पहले पाकिस्तानी मीडिया ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करके पाकिस्तान ने कितना बड़ा काम कर दिया, लेकिन आईसीसी ने जब उनके ऊपर जुर्माना लगाया तब उनके समझ में आ चुका है कि नहीं भाई, ये तो बहुत गलत हो गया। अब देखते हैं मोहसिन नकवी ने जो ये फैसला लिया था, क्या वो दोबारा थूक के चाटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो आप लोग जानते ही हो आदत है थूक के चाटने की।